दिन शहीद भगत सिंह हमारे देश के ऐसे युवा तेजस्वी और देश को अपना जीवन बलिदान करने वाले इस महान शख्सियत का जो जन्म दिवस है, वो सब उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको हम याद करने के लिए जो हम सब एकत्र हुए हैं और NSIU की तरफ से जो ये उनको याद किया जा रहा है, सबको एकत्र करके इनको जो सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए उनको धन्यवाद। और आज के दिन के जो महान पुरुष, महान एक तेजस्वी व्यक्तित्व भगत सिंह जी को भी मेरा सशक्त वंदन नमन। कि जीवन में सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना होता है, कि जीवन में सीढ़ियाँ तो उन्हें उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना होता है। आसमान पर नजर रखने वालों को अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। आसमान पर नजर रखने वालों को अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। जो ये जो ध्येय वाक्य है, ये शहीद भगत सिंह के ऊपर जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि उनका जीवन जिस प्रकार से उन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में ही अपना जो जीवन है देश के लिए बलिदान कर दिया। मात्र 23 साल की उम्र, आज के हम टाइम में सोचें तो मात्र 23 साल की उम्र हम कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो 23 साल की उम्र में तो अपना नाम उसके देश के लिए कुर्बानी दिया। ये तो सोचने में बहुत ही विस्मरणीय लगता है। उनका जो परिचय मैं दूं, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में जो वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है वहाँ पर उनका जन्म हुआ। बिल्कुल छोटी सी उम्र में इन्होंने देश के प्रति अपना जो उत्साह था, देश के प्रति जो अपनी लगन थी, देश के प्रति जो अपना जोश था, देश के प्रति जो कुछ करने की भावना थी, उसको उन्होंने कर दिखाया। मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, उनका जीवन एक खुद को व्यतीत करने का एक स्वर्णिम माध्यम है। उन्होंने कहा था, उनका कि तो ध्येय वाक्य मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में। जो ये जो ध्येय वाक्य है ना, अंग्रेजों की जो जड़ों को हिला देने वाला था, अंग्रेजों की जो जड़ें थी ना, उनकी जो जड़ों को काट दिया था। अब उनका एक वृक्ष था, अंग्रेजों का क्या मानो भारत में एक शासन करने का मानो वृक्ष था, उनकी जड़ें को तो भगत सिंह ने काट दी थी। अब उस वृक्ष को नीचे गिराना बाकी था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी का एक समग्र अध्ययन। जो महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह दोनों क्या है, देश के महान व्यक्तित्व है। तो शुरुआत में क्या होता था, प्राचीन जब देश आजाद होने से पहले की बात है, तो महात्मा गांधी और भगत सिंह का जो विचार थे आपस में एक समरूपता थी। दोनों के विचार एक मेल खाते थे, दोनों के विचार देश को स्वतंत्र करने के एक जैसे थे। लेकिन एक घटना होती है हमारे लिए, तो हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास देखते हैं कि घटना होती है चोरा चोरी कांड। जब 12 फरवरी सन 1922 को चोरा चोरी कांड होता है, उसमें क्या एक हिंसक घटना हो जाती है। तो महात्मा गांधी अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। आपको सर्वविदित होगा कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और सत्यवादी थे। उन्होंने जब ये हिंसा सुनी, घटना सुनी, तो महात्मा गांधी डाइवर्ट हो गए। उन्होंने कहा मैं असहयोग अपना स्थगित करता हूँ। तब भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा यदि कुछ हमें पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ पाना है तो हिंसा भी अपनानी पड़ेगी। आपने कहानी सुनी थी, भगत सिंह ने कहा महात्मा गांधी आपने कहानी सुनी थी, एक सांप होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही क्रूर सांप होता है, सभी डसता है। तो गांव में उसका एक सभी गांव उस सांप से डरते, उसका दबदबा होता है। लेकिन एक बार एक साधु होता है, रास्ते से जा रहा होता है, तो सांप से मिलता है। तो सांप से कहता है कि सांप तू इतना क्रूर क्यों है, इतना लोगों को डसता है, इतना लोगों प्रति ऐसी भावना क्यों है। तो सांप थोड़ा सा शांत रहा। उसके बाद सांप ने जवाब दिया तो कि गुरुजी आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कुछ शिक्षा दी कि हमेशा अहिंसक बनो। तो सांप ने क्या अहिंसक बन गया। तो गांव में सभी लोग उसको पत्थर मारते, कभी उससे डंडे से मारते, इस प्रकार से उसको बहुत सदा लगे। लेकिन सांप कभी किसी डरता नहीं, उसको उस गुरु की बात याद की, अहिंसक बनो। अंततः जब इस प्रकार के पत्थरों और व्यवहारों से जब उसको मृत्यु निकट थी, तब वो गुरु पास में जाए, उसने एक बार पूछा कि हे गुरु महात्मा आपने मुझे कैसे शिक्षा दी, जो आपने मुझे अहिंसा का जो पथ बताया था, तो मेरे जीवन का वो तो अंतिम द्वार बन गया। तो गुरु ने कहा मैंने जो आपको शिक्षा दी थी अहिंसक बनना, कि जरूरत पड़ने पर हिंसा भी आपको हाथ में लेनी पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यही बात भगत सिंह ने महात्मा गांधी से कही कि हे पूज्य महात्मा गांधी, आप जो
अहिंसा का जो रास्ता अपना है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने बाजुओं को कातिलों का जोर है वो हमें दिखाना पड़ता है, हिंसा का भी रास्ता अपनाना पड़ता है। तब उन्होंने तो महात्मा गांधी से अपने विचारों से सहमत नहीं होते और वह महात्मा गांधी से अलग हो जाते हैं और फिर वह देश के स्वतंत्रता आंदोलन में देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ती है। एक वो घटना होती है काकोरी कांड, दिसंबर 1925 की घटना है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भगत सिंह मानते थे कि यदि हमें अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अत्याधुनिक बनना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी के पास अत्याधुनिक तकनीकी जो मशीनें जो हथियार थे वो नहीं थे। तो उन्होंने एक सन 1925 में दिसंबर 1925 में एक ट्रेन लूटी थी जो अत्याधुनिक तकनीक से हथियार से भरी हुई थी। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है इतिहास में। इसके बाद हथियार उनके पास आ जाते हैं तो इसी हथियार शायद जो एक सन 1929 में सेंट्रल कॉन्फ्रेंस चली हुई थी दिल्ली में, वहाँ बम फेंक देते हैं और बम फेंकते हैं तो वहाँ पर जो एक अफरा तफरी मच जाती है और शहीद भगत सिंह नाम सामने आ जाता है। और सन 1928 में एक बात याद है कि जब साइमन कमीशन जो भारत में आया था उस समय उसके विरोध में पंजाब में लाठीचार्ज हुआ। उस समय लाला लाजपत राय जी की, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी डेथ हुई थी। तो उनका जो शहीद हुए वो उस समय शहीद भगत सिंह ने ठान लिया था कि मैं अपने पिता जैसे महापुरुष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का मैं बदला लेकर रहूंगा। इसलिए उन्हें एक अधिकारी का सांडस नाम का उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार के जो उन्होंने हिंसात्मक कार्य किए वो देश के लिए बहुत ही सही थे, क्योंकि उनका मानना था कि अहिंसा जगह हिंसा भी सही है, क्योंकि हिंसा अपने बल दिखाना पड़ेगा, यदि अपना प्रभाव दिखाना है तो हिंसा अपनानी पड़ेगी। क्योंकि हम किसी अंग्रेज से हम अपने हक ले रहे हैं। हमारी जो सोने की चिड़िया थी उसको अंग्रेजों ने पिंजरे में कैद कर लिया, उसे पिंजरे में आजाद करने के लिए हमें हिंसा अपनानी पड़ेगी। इस प्रकार का वार्तालाप उन्होंने किया और उनका बहुत ही जीवन संघर्षपूर्ण रहा। फिर बात आती है जब उनको पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके सुखदेव और राजगुरु उनके मित्र भी थे, 3 लोगों को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उस समय क्या होता है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब फांसी का सजा का जो दिनांक थी वही थी 24 मार्च 1929 तय की जाती है। अब उनको फांसी उस समय नहीं दी जाती है, उनको शहीद भगत सिंह जी को और सुखदेव को और राजगुरु जी को जो फांसी थी वह 23 मार्च को शाम को 7 बजे दी जाती है। क्यों? इसका एक कारण इतिहास बहुत बड़ा विस्तृत और विस्मरणीय ये तथ्य मिलता है। इसका कारण यही था, अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों के अंदर इतना बल है कि यदि वो एकजुट हो जाए तो वह पूरा हमारा जो अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसको तहस नहस कर सकते, उसका पतन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा यदि हमने पूरी जनता के सामने यदि उनको फांसी दे दी तो भारतीय जनता हमारा पतन कर देगी, हमारी जो इस वृक्ष है उसको तोड़ देगी। इसके बाद इसी कारण उनको 23 मार्च की शाम को फांसी दी गई। इस प्रकार के कई कृत्य मिलते हैं इनके जो व्यक्तित्व से रिलेटेड और इन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में जो देश के लिए बलिदान किया वह अद्भुत अविस्मरणीय है। कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को दूर रहना साथियों कोई जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो उन्होंने भगत सिंह से कहा आपकी जीत है, आज सब जो युवा साथी हमारी जीत है उसका कोई विकल्प नहीं है, संघर्ष करो, संघर्ष के बल पर ही आप आगे बढ़ोगे। कि कर्म कर अभ्यास हो जड़मति श्री और जाते इससे पर बढ़त इंसान। यदि आप संघर्ष करोगे तो मैंने जिस प्रकार संघर्ष किया, भगत सिंह ने कहा तो मैंने देश को आजादी कराने की एक किरण दिखा दी थी, सुनहरी किरण दिखा दी थी आजादी की। उसी प्रकार यदि आप संघर्ष करोगे जीवन में हर ऊंचाई पहुंचोगे, जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, मैं कैसे बताऊं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जितना मैंने 2 शब्द बताए उनके जीवनी के बारे में। उनका जीवनी की जो पुस्तक है वो अविस्मरणीय अशब्द, उनके जो अनगिनत शब्द है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सभी लोग मिलकर उन्होंने बयां करें, उनके व्यक्तित्व को उजागर कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने को समाप्ति करता हूँ। शहीद भगत सिंह को मेरा नमन वंदन। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
और मैं बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ और इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कर